मायावती ने क्यों बनाया था शहीद ऊधम सिंह के नाम पर एक जिला? तो कृपया इस जानकारी को आप लोग हमारे साथ ध्यान से अंत तक जरूर देखें और पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ाद भारत की सरकारें ऊधम सिंह को आज तक वह सम्मान नहीं दे सकी जिसके वह हकदार थे। इसके पीछे का कारण ऊधम सिंह की सामाजिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक कुछ भी हो सकता है। हाँ, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री मायावती ने शहीद ऊधम सिंह को उचित सम्मान देते हुए उत्तर प्रदेश में उनके नाम पर जिले का गठन किया। आज से लगभग 100 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में जो घटा उसने भारत को एक ऐसा जख्म दिया जिसका दर्द अब तक भी रह रहकर सालता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से सभा हो रही थी। इसी सभा से तिलमिलाए पंजाब प्रांत के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर ने ब्रिगेडियर जनरल डायर को आदेश दे दिया कि सभा कर रहे हैं, भारतीयों को सबक सिखाओ। इस पर उसी के हमनाम जनरल डायर ने सैकड़ों सैनिकों के साथ सभा स्थल जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूम व निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। जनरल डायर ने खुद अपने एक संस्मरण में लिखा था, 1650 राउंड गोलियां चलाने में 6 मिनट से ज़्यादा ही लगे होंगे। इस गोलीबारी में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 337 लोगों के मरने और 1500 के घायल होने की बात कही जाती है। सही आंकड़ा क्या है वह आज तक सामने नहीं आ पाया है। अंग्रेजों की खूनी गोलियों से बचने के लिए सैकड़ों लोग बाग में स्थित कुएं में कूद गए। इसमें पुरुषों के अलावा महिलाएं और बच्चे भी थे। जब बाग में गोलीबारी हो रही थी, एक बालक ऊधम सिंह भी वहां मौजूद था। उसने अपनी आंखों के सामने अंग्रेजों के इस खूनी खेल को देखा था। उसी सभा में ऊधम सिंह अपने अन्य साथियों के साथ पानी पिलाने का काम कर रहे थे। उन्होंने उसी बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर इसका बदला लेने की कसम खाई थी। 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने अंग्रेजों से इसका बदला लिया। ऊधम सिंह ने जो किया वह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और जीवन का संघर्ष इतना कड़ा था कि ऐसी स्थिति में कोई इस तरह का फैसला लेने की सोच नहीं सकता था। क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में एक ऐसी जाति में हुआ था जिसे नीच माना जाता है। ऊधम सिंह जब 10 साल की हुए तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। ऊधम सिंह अपने बड़े भाई मुक्ता सिंह के साथ अनाथालय में रहने लगे। इस बीच उनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। तमाम क्रांतिकारियों के बीच ऊधम सिंह एक अलग तरह के क्रांतिकारी थे। सामाजिक रूप में निचले पायदान से ताल्लुक रखने के कारण उनको इसकी पीड़ा पता थी। वह जाति और धर्म से खुद को मुक्त कर देना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद आज़ाद सिंह रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। धार्मिक एकता का संदेश देने वाले वो प्रमुख क्रांतिकारी थे। अनाथ होने के बावजूद भी वीर ऊधम सिंह कभी विचलित नहीं हुए और देश की आज़ादी तथा माइकल ओ डायर को मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। ऊधम सिंह ने अपने काम को अंजाम देने के लिए कई देशों की यात्रा भी की। इसी रणनीति के तहत सन 1934 में ऊधम सिंह लंदन पहुंचे। आज़ादी के दीवाने क्रांतिवीर ऊधम सिंह को जिस मौके का इंतजार था वह मौका उन्हें जलियांवाला बाग नरसंहार के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उस समय मिला जब माइकल ओ डायर लंदन के कांगस्टेन सभागार में एक सभा में सम्मिलित होने गया। इस महान वीर सपूत ने एक मोटी किताब के पन्ने को रिवॉल्वर के आकार में काटा और उसने वहां खरीदी। रिवॉल्वर छिपाकर हाल के भीतर प्रवेश कर गए। मोर्चा संभालकर उन्होंने माइकल ओ डायर को निशाना बनाया और गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। माइकल ओ डायर की मौत के बाद ब्रिटिश हुकूमत दहल गई। फांसी की सजा से पहले लंदन की कोर्ट में जज एट किंगस्टन के सामने जिरहाय करते हुए ऊधम सिंह ने कहा था, मैंने ब्रिटिश राज के
दौरान भारत में बच्चों को कुपोषण से मरते देखा है। साथ ही जलियांवाला बाग नरसंहार भी अपनी आंखों से देखा है। अतः मुझे कोई दुख नहीं है, चाहे मुझे 10-20 साल की सजा दी जाए या फांसी पर लटका दिया जाए। जो मेरी प्रतिज्ञा थी अब वह पूरी हो चुकी है। अब मैं अपने वतन के लिए शहीद होने को तैयार हूँ। अदालत में जब उनसे पूछा गया कि वह डायर के अन्य साथियों को भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, ऊधम सिंह ने जवाब दिया कि वहाँ पर कई महिलाएं भी थीं और वो महिलाएं पर हमला करना नहीं करते। फांसी की सजा की खबर सुनने के बाद आज़ादी के दीवाने इस क्रांतिकारी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने की मंशा जता दी। 31 जुलाई 1940 को ब्रिटेन के पेंटलविले जेल में ऊधम सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिसे भारत के इस वीर सपूत ने हंसते हंसते स्वीकार किया। परंतु अफसोस की बात यह है कि इस देश की सरकारें जिस शिद्दत के साथ बाकी क्रांतिकारियों को याद करती हैं, ऊधम सिंह को नहीं करती। आज़ाद भारत की सरकारें ऊधम सिंह को आज तक वह सम्मान नहीं दे सकी जिसके वह हकदार थे। इसके पीछे का कारण ऊधम सिंह की सामाजिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक कुछ भी हो सकता है। हाँ, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री मायावती ने शहीद ऊधम सिंह को उचित सम्मान देते हुए उत्तर प्रदेश में उनके नाम पर जिले का गठन किया। अगर आप लोगों को ऊधम सिंह के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों जानकारों में व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर जरूर शेयर करें। धन्यवाद।